Good morning, friends. So in this video I am going to calculate the equivalent resistance of Q across the phase diagonal. यहाँ पर भी मैं कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल पॉइंट यूज़ करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया था अक्रॉस द एज, मतलब एक किसी फेस की एज के अक्रॉस किया था। और यहाँ पर मैं ये फेस डायगोनल जैसे बोल रहा हूँ, पहले बता देता हूँ आपको कि फेस डायगोनल क्या होता है। दिस इज अ फेस डायगोनल, दिस इज द फेस डायगोनल. So I am calculating the equivalent resistance across it. Once I am simply extending these two branches A and B. These are nothing but across the face diagonal. So my motive is to minimize entire Q between these point A and B, जैसा कि पिछली कैलकुलेशन में भी था। ठीक है, तो ये फेस डायगोनल के अक्रॉस हम किस तरह से इक्विपोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके यहाँ पे रिड्यूस करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। इस पॉइंट्स में सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। तो ये है, ओके, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सिमिलरली this is E and this is F, this is F. ओके, अब बचा क्या, A B C D E F, 2 पॉइंट्स आर रिमेंड। पिछले की तरह इसे मैं M और इसे N बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हमारा मोटिव क्या है कि हम कैलकुलेट करेंगे C और D का पोटेंशियल है या नहीं, E एंड F का पोटेंशियल है या नहीं, M और N का पोटेंशियल है या नहीं। जो है जैसा भी है उससे फिर हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कैलकुलेटिंग वेदर पॉइंट C एंड D आर इक्विपोटेंशियल और नॉट। ओके, so like a similar calculation that we have done in last lecture, C to A, calculate the distance C to A, C to A, C to it is R, D to A it is R, D to A it is R. So 50% job is done. For calculation, or can say next 50%, I will calculate C to B. C to B is C to B is also R, and D to B, D to B is also R. So next 50% task is also completed. Can say C and D are equipotential points. ठीक है, C and D are equipotential points. C and D are equipotential points. Okay, so now we have to do the calculation for points E and F. ठीक है, अब हम देखेंगे कि E and F इक्विपोटेंशियल है नहीं। ठीक है, E and F इक्विपोटेंशियल हैं या नहीं। ओके, सो E to A, कुछ लोग सोच सकते हैं बार बार मैं ए के और बी के बीच में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पूरे क्यू को मुझे आर ए बी रेजिस्टेंस में मर्ज कर देना है। सो अब मैं ई से ए के लिए देख रहा हूँ। अब देखिए ई से ए के लिए पाथ नंबर 1, ई टू एम एंड एम टू ए, और ई टू सी एंड सी टू ए। सो बोथ आर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू आर। सो डिस्टेंस ऑफ इट इज टू आर फॉर एफ टू ए, EF, F to A, F to A it is FM MA या FD DA, दोनों ही से 2R है। So 50% task is completed. For next 50% I have to calculate E to B, E to B, E to B, E to B, this is R and R. Okay,
2r। सो सिंपली आपको देखना है कि ई से बी के लिए कौन सा पाथ है। ई से एम, सॉरी ई से एन, फिर एन से बी जा सकते हैं, या ई से सी और सी से बी जा सकते हैं। दोनों ही केस में 2r है। मतलब कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि हमें किस मार्ग से जाना है, किस मतलब पाथ से जाना है। कोई भी एक पाथ लो, उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा पाथ लेना है। मतलब एफ से अब बी के लिए मुझे लेना है, तो मैं देख सकता हूँ कि इसी के करस्पॉन्डिंग पाथ, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझिएगा, अगर मैं ई से बी जाने के लिए ये पाथ ले रहा हूँ, ई टू एन, एन टू बी, तो फिर एफ से बी जाने के लिए मैं इसके ही फेस डायगोनल से पाथ लूंगा, सॉरी फेस का पाथ लूंगा। मतलब एफ से पहले डी और फिर डी से बी जाऊंगा। ठीक है, तो 2r ही होगा, अभी 2r भी होगा। अभी जो मैं बताया था आपको कि जो पाथ किधर से जाना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, उस समय भी बात करेंगे। अभी के लिए तो मुझे बहुत ही इजी दिख रहा है कि कहीं से भी जाए, ये 2r है, वो r है, ये भी 2r है, वो भी 2r है, ये सिंपल से दिख रहा है। सो नेक्स्ट 50% टास्क इज कंप्लीटेड। So I can say E and F are also equipotential point. E, F, E and F are equipotential points. Equipotential points. Equipotential points. Okay. अब सेम हम M और N के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं कैलकुलेट नहीं करके दिखाया था, बट इसमें दिखा देता हूँ कि M और N के लिए भी कैलकुलेशन, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, so for calculation of M and N, first of all I am calculating the distance from M to A. First of all I am calculating the distance from M to A. So M to A, it is simply R, and N to A, it is R, 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 or R, 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 minimum 3R, minimum 3R. So मतलब कह सकते हैं कि हमारे पहली 50% टास्क ही गलत हो गई, मतलब फर्स्ट 50% टास्क ही हमारी रॉन्ग हो गई, तो M ये रॉन्ग हो गई, तो M एंड N आर नॉट इक्विपोटेंशियल। ठीक है, तो अब मुझे मिला क्या, C एंड D आर इक्विपोटेंशियल एंड E एंड F आर इक्विपोटेंशियल। सो आई विल ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम। सो आई विल सिंपली ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डायग्राम में मैं क्या करूँगा, करना क्या है कि A और B टर्मिनल्स को एक्सटेंड कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, और जो जो शॉर्टेड मतलब इक्विपोटेंशियल पॉइंट उन्हें शॉर्ट करके एक जगह पे लिखूंगा, जैसा कि लास्ट में किया था। तो ये मैं A को इधर एक्सटेंड कर लिया और B को इधर एक्सटेंड कर लिया, तो दिस पॉइंट A, पॉइंट B। सो शॉर्टेड क्या है, देखिए C एंड D को मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, C, D, ये इक्विपोटेंशियल एक जगह लिख दिया, C एंड D, और E एंड F। अब इसमें मैंने ऊपर लिखा है और उसमें बराबर में लिखा है, वो आपको दिख जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अलग दिखने वाला है। और यहाँ पे मैं M एंड N को इस तरह से मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं देख रहा हूँ कि A से M के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, ये मैं डायग्राम देख देख के लिख सकता हूँ, जैसे कि आप भी कर सकते हैं। बट M से E और M से F, इसके बीच में दो रेजिस्टेंस हैं R और R के, क्या R, R। ऐसा ही N से F और N से F, सॉरी E, ये भी है R, R। A से C और A से D, ये भी है R, R। B से C, B से C एंड B से D, ये भी है R, R। और N से B, ये है R। और दो रेजिस्टेंसेस और हैं C से, देखो दो रेजिस्टेंसेस जो अभी जो मिस यहाँ पे हो सकते हैं, चांसेस हैं मिस हो जाएं। C से E और F के बीच में देखना है, क्या C से E के बीच में एक है, C से E के पहले मैं मेंशन कर दूं कि कौन कौन पॉइंट शॉर्ट हुए हैं। देखो ये दो शॉर्ट हुए हैं, ये दो शॉर्ट हुए हैं,
सी और डी ये शॉर्ट किया हूँ, ई और एफ शॉर्ट किया हूँ, ठीक है। अब देखिए सी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस होने की वजह से और एफ और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस होने की वजह से बीच में दो रेजिस्टेंसेस एक्स्ट्रा और आएंगे। ये देखिए बीच में दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में एक्स्ट्रा और आएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट एक और फिगर बनाता हूँ, नेक्स्ट एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसी के नीचे। उसमें हम देखेंगे चेंजिंग माय कलर, ओके। इसमें हम देखेंगे कि देखो ये आर और आर है, ये आर बाई टू हो जाएगा, ये पैरेलल, ये दो पैरेलल, ये आर बाई टू हो जाएंगे, ये आर 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 पैरेलल आर बाई टू, इन दोनों का पैरेलल आर बाई टू हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल आर बाई टू हो जाएगा, और आर बाई टू सीरीज विद दिस आर थ्री आर बाई टू, सीरीज विद दिस आर थ्री आर बाई टू। तो ओवरऑल मुझे दिख क्या रहा है कि ए के बीच में इधर हो रहा है आर बाई टू, ये सी और डी पॉइंट है, और इधर हो रहा है थ्री आर बाई टू। तो ये हो रहा है थ्री आर बाई टू, बता दिया हूँ कैसे। ये हो रहा है आर बाई टू, ये पॉइंट्स जा रहा है ई एंड एफ, ये नीचे वाला सी एंड डी, और इनके बीच में हो रहा है ये आर बाई टू, इधर हो रहा है ये आर बाई टू, इधर हो रहा है ये आर बाई टू, दिस पॉइंट इज बी, ओके। और यहाँ हो रहा है थ्री आर बाई टू, यहाँ हो रहा है थ्री आर बाई टू, ओके। तो हमें दिख क्या रहा है कि ए और बी जो बीच में, यहाँ देखिए ये आर बाई टू थ्री आर बाई टू, और इधर भी आर बाई टू थ्री आर बाई टू। भाई रेशियो देखिए, सिंपली रेशियो देखिए, दोनों ही साइड आर बाई टू थ्री आर बाई टू इज इक्वल टू आर बाई टू थ्री आर बाई टू। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज बन चुका है, जिसमें आर बाई टू ब्रांच की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसमें इस वाले आर वाई टू ब्रांच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सिंपली आई कैन सिंपली ओपन इट, तो वी कैन डू इट्स ओपन टर्मिनल, ओके। once we are doing its open terminal, so A थ्री बाई टू आर बाई टू r by 2 3r by 2, and this is b. So it is 3r by 2 r by 2 3r by 2 r by 2. So 3r by 2 3r by 2 will be 6r by 2. You can say simply 3r, and it will be simply r by 2 r by 2 r. So a b. So finally parallel of r and 3r, it will give you RAB equal to RAB equal to 3R by 4, okay, or I can write it multiply 3 and divide by 3, so I can write it 9R by 12. Why I have done this circled thing, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ से आपको क्यूब के तीनों ही ब्रांचेस से जो मैं अलग अलग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ अक्रॉस द एज, अक्रॉस द फेस डायगोनल, अक्रॉस द मेन डायगोनल, इससे लर्न करने में इजीनेस आएगी, क्योंकि लास्ट को मैं लिखा था 7r by 12 और इसे लिख रहा हूँ 9r by 12, और थर्ड वाला जो आएगा वो मैं आपको बताऊँगा, वो आएगा 10r by 12। सो जिस जिस तरह से हम ब्रांच के क्रॉस एज से लेकर मेन डायगोनल तक बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, 7r by 12, 9r by 12, एंड लास्ट केस विल बी 10r by 12. So अभी तक के लिए आई थिंक यू आर क्लियर्ड विद दिस कैलकुलेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ओके।
सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने फिर से किस तरह से इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को यूज़ किया है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द फिश डायगोनल. Simply pause the video, back the video, and again analyze each and every steps very carefully. You will get the answers how to calculate it, and answers of other doubts you will clear there. Okay, आपको समझ में आया होगा कि जो भी डाउट हो you can simply post me. Okay, you can simply post me on 9501059210 as WhatsApp number, and also call. Okay, thank you. बट हाँ, वीडियोज़ को सीरीज़ में देखते रहिएगा. एंड फॉर इट you have to first subscribe the channel and press the bell icon so that you can see the videos in sequence. ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं. कोई भी डाउट हो किसी बुक को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप किसी बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी कोई भी डाउट डाल सकते हैं, बेसिक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो कमिंग वीडियोस में हम जल्दी से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को एंड करने के बाद हम जल्दी से पूरा बेसिक यूनिट्स के एक तरफ से न्यूमेरिकल्स वीडियो में आएंगे. देन आई थिंक आपकी हर डाउट क्लियर हो जाएगी, और तब जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसे आप पोस्ट करते रहना, और अभी के लिए भी आप पोस्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू. आई थिंक now everything I have cleared in this, and next video I am going to calculate the equivalent resistance of Q across the main diagonal. So okay, wait and watch. Thank you.